भारत की लगभग हर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान 20 से 25% तक महंगे कर दिए हैं। भारत में करीब 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इन 100 करोड़ कस्टमर में से 95 करोड़ प्रीपेड प्लान का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एयरटेल ने प्रीपेड प्लान के दाम 25% तक बढ़ाया। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड प्लान के दाम 25% तक बढ़ा दिया और उसके बाद रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान को 21% तक महंगा कर दिया। यानी अगर आप इनमें से किसी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको कॉलिंग और डाटा के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो आपको बता दें कि दुनिया के जिन 30 देशों में कॉलिंग और डाटा प्लान सबसे सस्ते हैं उनमें से भारत 28वें नंबर पर है। भारत में आपको 1 GB डाटा के लिए करीब $6.75 देने पड़ते हैं, जबकि जिम्बाब्वे में 1 GB डाटा की कीमत $75 यानी करीब ₹5,500 देने पड़ते हैं और इतने ही डाटा के लिए ग्रीस में ₹2,500 और स्विट्जरलैंड में ₹1,500 और अमेरिका में ₹600 देने पड़ते हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि कंपनियां प्लान्स के दाम इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण यह है कि साल 2016 में रिलायंस जियो ने भारत में बहुत कम दामों में अपनी मोबाइल प्लान देना शुरू किया था। इसके बाद 3 सालों में ही इस कंपनी के यूजर्स की संख्या 40 करोड़ तक पहुंच गई। तो दबाव में आकर बाकी की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी अपना प्लान सस्ता करना पड़ा, जिनसे इन कंपनियों को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। और इसी साल सितंबर के महीने में एयरटेल को 750 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया को 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। और साथ ही साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जो कि उन्हें भारत सरकार को वापस करना है। इसलिए हर साल ये कंपनी थोड़ा थोड़ा करके प्लान्स की कीमत बढ़ा रहे हैं और लोगों को डाटा यूज करने की आदत लग चुकी है, जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और इसी के साथ रिलायंस जियो भी प्लान्स की कीमत बढ़ाकर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आपको जब भी कोई चीज फ्री दी जाती है तो वो असल में फ्री नहीं होती, बल्कि ऐसा सिर्फ आपको उन चीजों की आदत लगाने के लिए किया जाता है। और फिर जैसे ही आप उस पर निर्भर हो जाते हैं तो कंपनी आपसे प्रॉफिट कमाने की तरफ देखने लगते हैं।